अभी भैंस ने मार दिया होता। आगे समझ लो घबराहट हो इतनी वहीं की वहीं रह गई। मैं तो सन में कहीं ऐसा ना हो कि गाय ऐसी मुड़ के ही आ रही। जिद की पक्की हूँ मैंने जी। राधे राधे, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रिया के परिवार में आपका स्वागत है। और बारिश का मौसम हो रहा है, भयंकर बारिश आ रही है। और अब बज रहे हैं दोपहर, मतलब 12 बज गए हैं। दोपहर कह लो, सुबह कह लो, कुछ भी कह लो। मैं खा रही हूँ खाना, एक पुआ चटनी के साथ खाऊँगी, दाल चावल और सलाद। और बच्चे दोनों सो गए हैं। अभी आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज विराट बोल के गया है कि मेरे को वो कुछ स्पेशल बना के देना। हेल्दी भी था बोल रहा था, मेरा दोस्त लेके आया था। हेल्दी भी था और यम्मी भी था। मैंने कहा क्या था कि मैं पूछ के आऊँगा। आज वो पूछ के आएगा, पता नहीं क्या पूछ के आएगा, वही बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स थोड़ी देर में मिलते हैं, खाना खा लेते हैं। बहुत भूख लग रही है, कुछ भी नहीं खाया अभी तक। आज तो चाय भी नहीं पी। ज़्यादा आपको लग रहा है मैंने फैला लिया है, ज़्यादा चावल है नहीं, ऐसे मत बोलना कि मैं इतना खा रही हूँ। फ्रेंड्स मैं बेड पे बैठ के खाती नहीं हूँ, लेकिन आज खा रही हूँ। मेरे को प्रॉब्लम हो रही है नीचे बैठने में, घुटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं बेड पे ही बैठ गई हूँ। उस कमरे में बच्चे सो रहे हैं, अंधेरा हो रहा है उस कमरे में। मैंने कहा यहाँ पे आके खा लेती हूँ। खाना खा लिया है मैंने। और आज मैंने दाल चावल बनाए थे। मैंने खुद सुबह 4 बजे जग गई थी मैं बच्चों को दूध पिलाने के लिए। उनको बोतल वाला दूध देना होता है। सुबह मतलब 5 बजे तक आती है लाइट। तो मैंने कहा चलो जग गई हूँ तो दाल चावल ही बना दूँ, क्योंकि विराट को दाल चावल ले जाने थे आज स्कूल। तो वो स्कूल ले गया था। तो मैं सुबह 4 बजे की जग रही हूँ और 5 बजे दाल चावल बना के फ्री हुई। और आज मैंने उतने ही दाल चावल बनाए जितने के खाए जाते हैं। मम्मी बनाती हैं तो जस्ट दुगने बना लेती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बना लेती हैं। मम्मी को आदत है शुरू से ज़्यादा बनाने की। उनसे बन भी जाता है ज़्यादा मुझसे भी बन जाता है। लेकिन मैंने आज देख के मैंने कहा उतना ही बनाऊँगी। फिर सुबह का शाम को खाओ, शाम का सुबह खाओ, फिर अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स अभी मेरी पता नहीं नाक में क्या हो, खुजली सी होती रहती है हमेशा। अभी मेरा एडिटिंग भी नहीं हुआ है ब्लॉग। मैं ब्लॉग एडिट करूँगी, बच्चे सो रहे हैं। पूरा किचन साफ़ करूँगी बाद में, क्योंकि पहले मेरा टाइम निकल जाएगा। ये देखो बर्तन तो सारे खाली कर लिए हैं, पर ये बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि बच्चों को की बोतल बॉयल हो रही है। और अभी उनको दूध पिलाना है मेरे को। सोते सोते पीते हैं वो दूध। आज कुछ पिया नहीं है उन्होंने। बारिश का मौसम हो रहा है, देखो कभी धूप आ जाती है, कभी बारिश हो जाती है। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। इतने दिन से ये टंग रहे हैं पॉपकॉर्न, और ये पॉपकॉर्न कोई नहीं खा रहा है। अब बच्चे ही मतलब सील जैसे गए हैं। तो अब मैं इनको गिलहरी को डाल दे रही हूँ। आज गिलहरी को डालने के लिए वैसे भी कुछ है नहीं। डांट तो पड़ेगी फ्रेंड्स कि यहाँ पे पॉपकॉर्न क्यों डाल दिए, क्योंकि वो गिलहरी कर देंगी गंदा, पूरे में छोटा छोटा सा करके डाल देंगी। तो कोई नहीं, थोड़ी खा लेंगे। गिलहरी का खाना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स फिर से आ गई हूँ आपके सामने। आज मैं बिल्कुल चंपू लग रही हूँ। विराट कह रहा है मम्मी आज चंपू क्यों लग रही हो? अभी विराट इस बेड का मेकओवर करना है तेरे को। विराट बेड का संभालना है तेरे को, सजावट करनी है, ठीक है? बेड सही करेगा। विराट स्कूल से आया फ्रेंड्स, खाना खा रहा है अरहर की दाल चावल। बच्चों ने हालत पूरी कर दी है प्लेट की। ये बच्चे कभी किसी को ढंग से खाना खाने ही नहीं देते फ्रेंड्स। आरू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अंशु खाना खा लिया आपने? खा लिया, खा लिया। तू तो रोटी खा रहा है, मैंने तो रोटी खाई नहीं है, दाल चावल खाई है बस, ठीक है? आज बता क्या खाने का मन कर रहा है? मोमोज। तेरा या मेरा? तेरा नहीं कर रहा? जान गया। आज मौसम अच्छा हो रहा है, मोमोज खाने का मन कर रहा है। और मोमोज खा भी सकते हैं, लेकिन मार्केट के नहीं दिलवाएंगे इसके डैडी। और घर में बनाने का मन नहीं कर रहा विराट है। क्या करूं? मार्केट से मंगा लूं? यहाँ तो अच्छे नहीं मिलते। सादाबाद से मंगा लो डैडी। सादाबाद में तो अच्छे मिलते होंगे। घर पे नहीं बना सकती मैं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बनाएगा फ्रेंड्स, मोमोज बनाएगा विराट। पहले डैडी से बात कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या करेंगे। आज का प्लान क्या है कह रहे हो? बताओ क्या कह रहे हो? पापा आएंगे, शाम को आएंगे। बोलो पहले हाय बोलो, हाय बोलो सबको, हाय एवरीबॉडी। फ्रेंड्स मैंने देखो दोनों बोतल भर के दी थी दोनों के लिए। और ये जो खाली वाली बोतल आपको दिख रही है ना, ये आरू ने पूरे बेड पे और दीवार पे आपको दिख रहा होगा छींटे छींटे हैं। आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है। पूरा फैला दिया इसने दूध। जैसे ही मैं किचन में जा रही थी वैसे ही फैला देता था, और जैसे ही मैं आ रही थी इसके पास वैसे ही मुँह में लगा लेता था। अब इसके थप्पड़ पड़ गया है एक, अब रोह रहा है। अब करोगे? और ये भी नहीं पी रहा है अपना दूध, चुपचाप पड़ा हुआ है। अब करोगे ऐसी हरकत? बहुत परेशान कर रहे हैं। आज इनके डैडी आएंगे लेट शाम को, और ये मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। चुप हो जाओ,
म्याऊ म्याऊ को बुलाऊं, फिर बुलाऊं? नहीं तो चलो कोई बात नहीं, अभी बोल दो, अभी थोड़ी देर में मिलेंगे फ्रेंड्स। बेटा मम्मा आओ। लाला हॉर्स कैसे करता है? लाइन कैसे करता है? लाइन। ओ और डॉग डॉग। ओ वाओ। और कैट कैट कैसे करती है? माऊ। कैट कैसे करती है? और डैडी कैसे सोते हैं? निन्ना। और मम्मा पिटाई कैसे करती है भैया की? ऐसे। और पारी कैसे करती है? ऐसे। अच्छा वो सुना दो, जॉनी जॉनी मम्मा ना नहीं, सुना दो जॉनी जॉनी ना माँ नहीं जॉनी। अच्छा वो मछली जल की जीवन उसका हाथ लगाओ। कैसे? डर जाएगी, वो डर गया। और बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, मर जाएगी। हाँ बाहर निकालो। मरती कैसे? मर जाएगी, मर जाएगी बोलो, मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी कैसे? ऐसे करके मर जाएगी। ओ ताता। अच्छा अच्छा वो सुना दो, वो वाला सुना दो। एक छोटा हाथी घूम घूमने चला। सुना दो फ्रेंड्स को। मैं राइम सीख गया हूँ, अब मैं पढ़ाई भी करता हूँ। 1 2 3 सुना दो बस। क्या दूध फैलाने के लिए नहीं? छोड़ो मुझे। अरे आज मंगलवार है, चूहा को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने लगाई, क्या लगाई? चूई। चूहा बोला, जोर से बोलो। ओ इसके उसको ही लग गई। चूहा बोला उई उई उई, उई उई। आज हमारा आर्या ब्लॉग बना रहा है फ्रेंड्स। आज आर्या का ब्लॉग है ना? बोलो हाय फ्रेंड्स। मम्मी आबू, मम्मी आबू बोलो, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। माँ क्या फ्रेंड्स, मैं आरू अंशु को अभी फिर से दूध देने आई थी। मैंने कहा टीवी चल रही है तो ये दूध पी लेंगे। मैं सब्जी बनाने चली गई थी, तो ये देखो इसने क्या हालत करी है, दिखाती हूँ। देखो पूरे कमरे में दूध फैलाया है। आरू ने पूरी तकिया खराब कर दी है सारी, ये यहाँ पे, और देखो वो दीवार उस पे दरवाजे पे, यहाँ पे पूरा पूरा फैला दिया पूरा दूध। फ्रेंड्स अंशु बताएगा कि ये दूध किसने फैलाया। दूध किसने फैलाया है बेटा? बाबू ने। ये देखो ये लेट रहा है बाबू। आपने मना नहीं किया बाबू को? आपने बाबू को मना नहीं किया? सब बेड पे फैला दिया पूरे कमरे में। एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ दूध नहीं फैलाया है। ऐसे पिचकारी की तरह बोतल से छिड़कता है। किसने फैलाया दूध? एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। देखो किसने फैलाया है दूध? अच्छा बाबू, वो कह रहा है बाबू और वो कह रहा है बाबू, एक दूसरे का नाम ले रहे हैं ना। आपने बाबू को मना नहीं किया अंशु? अच्छा देखो ऐसे नहीं कहते, गंदी बात। अरे रिमोट दे दे उसको। ऐसे चीज लेके आए हैं अपने आप विराट को लेके, और अब ये खाना और सीख गए मार्केट की चीज ना। चलो घर चलो, घर पे खाएंगे। पेट खोलो। हाँ चलो अंदर बैठ के खाओ, बैठ जाओ। दे दो दादू को, दे दो चीज। देख ले फ्रेंड्स, आरू अंशु को नीचे ले जाना अकेले बड़ा मुश्किल काम है। उन्हें घुमाना, एक तो इधर भागता है एक इधर भागता है, लेफ्ट राइट भागते हैं। और बारिश की वजह से कीचड़ हो रखी है सड़क पे। अभी भैंस ने मार दिया होता। आगे निकल गया आरू, और उधर गाय और भैंस आ रही थी, वो बांधने के लिए लेके आ रहे थे कहीं से चरा के, पता नहीं कहाँ से। मैं अंशु के पास थी, बाल बाल बच गया आरू, बाल बाल। फिर समझ लो घबराहट हो गई इतनी, वहीं की वहीं रह गई। मैं तो सन में कहीं ऐसा ना हो कि गाय ऐसी वो मुड़ के ही आ रही थी आरू की तरफ। बहुत घबराहट हो गई मुझे। फिर एक साइड से भैया ने बचा लिया। अगर भैया नहीं होते तो पता नहीं मार ही देती बच्चे को, सींग पे उठा लेती। नीचे छोड़ के आई हूँ उन दोनों को। अब मैं ऊपर आई हूँ, नहाऊँगी। और मैंने कासी फल की सब्ज़ी बनाई है, वो बस ऐसी कुछ डला नहीं है उसमें। खटाई वटाई हमारे यहाँ बिना खटाई की खाते नहीं है। आम थे नहीं, सूखी खटाई डालनी पड़ेगी। फ्रेंड्स दिखाती हूँ आपको, पहले नहा लेती हूँ, गर्मी लग रही है बहुत। बच्चों को छोड़ के आई हूँ दादी के पास, उसके डैडी आएंगे करीब 10-11 बजे, आज लेट आएंगे बहुत।
फ्रेंड्स, आरू अंशु को दोनों को सुला दिया है। 9 बज रहे हैं रात के और विराट के डैडी अभी तक नहीं आए हैं। पता नहीं 10 बजे आएंगे, जाने कितने बजे आएंगे। वैसे चल दिए हैं जहाँ भी गए हैं वहाँ से। और हमारे यहाँ बनी है देखो कासी फल की सब्ज़ी, जो कि मैंने ही बनाई है, पर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है कासी फल की सब्ज़ी। और ना मेरा मन कर रहा है खाने का, मेरा मन कर रहा है चाय का। और 6 बजे से मैं चाय पीने के लिए बोल रही हूँ, 9 बजे, लेकिन चाय नहीं पी पाई हूँ। मम्मी ले गई हैं पापा जी के लिए रोटी बना के। अभी ये आटा रखा है विराट के डैडी के लिए और मेरे लिए बचा है, हम दोनों खाएंगे खाना। बाकी तो सब खा चुके हैं। विराट नीचे पढ़ाई कर रहा है अपनी दादी के कमरे में नीचे। और अब मेरा एक मतलब दिमाग में वो चल रहा है कि मूंग की दाल रखी है पिसी हुई, अभी पीसी है मैंने दोपहर में। मैंने कहा इसके कुछ चीला बनाऊंगी या कुछ भी बनाऊंगी। अब चीला खाने का मेरा मन नहीं कर रहा। जो कल मैंने चटनी बनाई थी ना, वो इतनी टेस्टी बनी है, इतनी टेस्टी कि वो बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मुझे मंगोड़े खाने चाहिए। तो पहले मैं बना लेती हूँ, मुझे लग रही है भूख, नींद भी आ रही है। लेकिन अभी दूध भी नहीं आया। सोचो, भगवान जी को दूध का भोग लगता है, ठाकुर जी को शाम को सुबह, और अभी गाय का दूध बच्चों का आया नहीं है। 9 बजे तक दूध नहीं आया। गांव भी शहर हो रहा है, शहर में तब भी मिल जाता है 24 घंटे में, कभी भी ले लो पैकेट वाला दूध। यहाँ नहीं मिलता। फ्रेंड्स, एक बार विराट के डैडी को भी फ़ोन कर लेती हूँ और अपना कुछ देखती हूँ क्या बनाती हूँ। पकौड़ी बनेंगी, क्या बनाऊँगी देखती हूँ, दिखाती हूँ आपको भी। फ्रेंड्स, बड़ी खुशी खुशी आपसे बोल रही थी कि मंगोड़े बना के खा लूँ। दाल रखी है, इसमें मैंने एक प्याज और बड़ी प्याज और एक आलू डाल लिया है। और देखो क्या हाल हुआ है, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये जाने क्या ही हो गया है, नहीं फैल गए हैं, जाने क्या हो गया है। मेरे को क्या है यार, गुस्सा गुस्सा आ रही है बहुत जोर से। कुछ भी खाने का मन कर रहा है वही बिगड़ जाता है। कंट्रोल कर रही हूँ। अब मैं पकौड़े भी नहीं बना सकती। विराट के डैडी का फोन आ गया है कि उनको गरम गरम खाना चाहिए दाल के साथ। और दाल हो गई है ख़त्म, सुबह की दाल चाहिए उनको, दाल हो गई है ख़त्म। बोले लहसुन प्याज का छौंक लगा के रखना। अब दाल है ही नहीं, पर मैंने बोल दिया हाँ आ जाओ, गरम गरम ही बनाऊँगी। खाना तो भी नहीं बना है, पर अब वो आ रहे होंगे, उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं है ये कासी फल। अब जाने क्या करेंगे, वो भी भूखे हैं। सुबह के वो दाल चावल लेके गए थे बस फ्रेंड, कुछ भी नहीं लेके गए। अब इतना अब मैं कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है अपने सर से मार लूँ या किसी और के सर से मार दूँ। देखो जाने क्या हो गया इस दाल में। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, कोई ना बदबू ना कुछ ना कुछ ना। क्या करूँ बताओ, कोई तो बताओ इसका क्या करूँ। फेंक दूँ क्या? फेंकनी पड़ेगी क्योंकि तेल भी खराब हो गया, पूरे फंस गए, पता नहीं क्या हो गया। देखो ये ऐसे पकौड़े होते होंगे। इतने मन से बनाए थे मैंने खूब। मैंने कहा अच्छे से खाऊंगी, बच्चे सो गए। अब टीवी देख के जाने क्या क्या सोच रही थी कि पिक्चर देखूंगी, चाय ले लूंगी, पकौड़े ले लूंगी, ये आ रहे होंगे इनको भी दे दूंगी, हो गया काम। कुछ नहीं है यार, कभी कभी तो गड़बड़ हो जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब दिमाग हो रहा है खराब, अब बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है अब। फ्रेंड्स, मैं भी जिद की पक्की हूँ। मैंने भी बेसन घोल लिया, उसमें प्याज टमाटर डाल लिया और वो दाल फेंक दी देखो कोने में। क्योंकि भाई भूख के साथ समझौता नहीं कर सकती, ये खाना पीना ही तो है जिसके सहारे मैं जी रही हूँ। अब मैंने ये, अब वो आ रहे होंगे विराट के डैडी, उनके लिए खाना बनाना है। अगर पकौड़े खाएंगे तो पकौड़े खा लेंगे। भैया आ गए थे बीच में, तो ये दूध निकल गया, दूध गर्म हो रहा था, उनके लिए चाय बनाने रख दी। बिल्कुल तैयार बोल रहे थे, बिल्कुल तैयार रखना। पकौड़े खाने हैं तो खा लेंगे, नहीं तो रोटी भी बिल्कुल तैयार, चक्रा बेलन आटा सब तैयार है। जैसे भी बोलेंगे वैसे ही बना देंगे। भाई नहीं करना चाहिए सारा काम, मतलब कहाँ हाथ पैर ही तब चलेंगे जब पेट भरा होगा। ये बताओ, सारा काम पड़ा है आपको दिख रहा होगा। बर्तन झाड़ू, सॉरी किचन साफ, बर्तन रोटी वो बाद में करूँगी। पहले चाय पीऊँगी और पकौड़े खाऊँगी। अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो अकेले बैठ के ही खाऊँगी, पर पहले खा लेती हूँ। ये बन रहे मेरे बेसन के पकौड़े। अब ये जल जाएं, मैं ब्लॉगिंग में ही लगी रहूँगी, उससे पहले मैं खा लेती हूँ इन्हें निकाल के। अभी आ जाओ, किसी को ऐसी क्रेविंग्स होती है तो कमेंट करना किसको होती है। फ्रेंड्स, बन गए चाय पकौड़े और बारिश हो रही है तेज़, आपको आवाज़ आ रही होगी, बाहर दिखाई नहीं देगा यहाँ से। आज अपनी गाड़ी नहीं ले गए हैं, वो किसी और की गाड़ी से गए हैं और आ ही रहे होंगे। फ़ोन कर लेती हूँ मैं, उनको भी बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़। फ्रेंड्स, विराट के डैडी आ गए, उनके लिए बना दिया मैंने पूड़ी। ये पकौड़े रखे हैं, बहुत बिजी है भाई, बावरी हूँ, बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी। इनके पास नहीं है बिल्कुल भी टाइम किसी के लिए, कोई बात नहीं है।
पूड़ी बना दी है मैंने, पकौड़े बनाए थे, चाय भी नहीं पी पाई, आधी रखी है वहीं पे। तब तक इनका फ़ोन आ गया। यही रहता है मेरी ज़िंदगी में, भगदड़ भगदड़। अब मेरा पूरा काम पड़ा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं कोई काम करूँ। मेरे को आ रही है नींद, 10:30 पौने 11 10:30 बज रहे हैं करीब। ठाकुर जी भी अभी सुलाए नहीं है मैंने, पहले से ठाकुर जी को सुलाऊँगी, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी। आधे बर्तन साफ़ करे हैं, हाथ गीले हो रहे हैं, अभी आधे हो नहीं पाए हैं। अगर होंगे तो होंगे, नहीं तो फिर सुबह करूँगी भाई, मेरे बस की नहीं है अब। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वो 2-3 दिन से पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉग में आपसे बोलती हूँ कमेंट करना और कमेंट मेरे बंद हो जाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। फिर दीदी वगैरह ने मेरी ने सबने कॉल करके मुझे बोला कि कमेंट तो तेरे बंद हैं, फिर मैं देखा तो बंद हो रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा। अब मैंने खोल दिए हैं, इस पर अगर खुल रहा हो तो कमेंट जरूर करना। वैसे मैं खोलूँगी उसे, खोलती हूँ मैं डालते समय, लेकिन पता नहीं क्यों बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है कमेंट बॉक्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।